राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भारत पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष के बाद सीज फायर का ऐलान हो चुका है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से शुरू हुए संघर्ष के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला बोला और आतंकियों को सबक सिखाने का काम किया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। अब दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद शांति देखी जा रही है। वहीं सीज फायर के ऐलान के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है। आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की है, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम की घोषणाओं पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी विशेष सत्र बुलाने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। साथ ही कांग्रेस ने विस्तृत चर्चा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक की मांग की है। वहीं सीज फायर के बाद एलओसी समेत देश भर में शांति है। बॉर्डर से शहरों तक हालात सामान्य हैं। अखनूर, पुंछ, राजौरी में बीती रात गोलीबारी नहीं हुई, जबकि पठानकोट, अमृतसर में अभी रेड अलर्ट जारी है। खुद को प्रोफेशनल आर्मी बोलने वाले पाकिस्तान की असलियत यह है कि उसने भारतीय नागरिकों को अपना निशाना बनाया। अखनूर के रिहायशी इलाके से एक रिपोर्ट देखिए, जिसमें हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान के धमाकों के बाद वहां क्या हालात हैं। अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी कहने वाले पाकिस्तानी सेना के क्या हालात हैं, कैसे नापाक इरादों से नापाक हरकतें पाकिस्तान करता है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये घर है जो पलांवाला सेक्टर का है, और इस पलांवाला सेक्टर के घर में कैसे मासूम निहत्थे लोगों की हत्याएं करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की कवायद जो है वो पूरी रात जारी रही, और वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान शांति की बात चल रही थी। पहले मैं तस्वीर बताऊं तो आप जिस भी नज़र दौड़ाएंगे, जिस भी और नज़र दौड़ाएंगे, आप देखेंगे ये सिर्फ उस धमाके के बाद का हाल है। आप सोचिए, बच्चों के खिलौने, दरवाजे, यहाँ ये कूलर देखेंगे तो कूलर की हालत देखिए। यहाँ पर इस कूलर में ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा भयानक जलजला इसने उस वक्त का देखा है। इस तरफ देखिए, बाथरूम के छत पूरी तरीके से जो है वो टूट चुका है, और ये सिर्फ नाम मात्र है। असली चीज़ जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप सोचिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस धमाके का इम्पैक्ट कितना था। सोचिए, जो भी चीज़ें जद में आई वो टूटती चली गई, बिखरती चली गई, चकनाचूर हो गई। इन खिड़कियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक मंजर जो है इस घर ने उस वक्त झेला है। मगर प्रशासन का जो कहीं ना कहीं फैसला यहाँ से इन लोगों को दूर ले जाने का, वो यकीनन एक बड़ी राहत की चीज़ लेकर आया। सबसे खौफनाक मंजर ये देखिए, यहाँ पर वो एक जो है बम आकर गिरा, और उस बम के धमाके के बाद आप सोचिए कि एक मजबूत कंक्रीट का मकान जो है वो पूरे तरीके से धराशायी हो चुका है। नीचे ज़मीन पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ईंट, मसाला, पत्थर ऐसे बिखरे पड़े हैं। और मवेशी, अगर इस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, दूर से ही दिखाऊं, तो इस घर में ही 5 मवेशी जो हैं, क्योंकि गांव के लोगों की गुजर बसर जो है सिर्फ और सिर्फ इसी जो चीज़ पर होती है। और ये तस्वीरें देखिए, ये आंगन में बिखरे पड़े बर्तन, चम्मच, कटोरी,
ये कपड़े ये बताते हैं कि किस इनह्यूमन एक्ट जो है पाकिस्तान ने यहाँ पे भर पाया। इस घर की दीवारों को देखिए, ये दीवारें बयां करती हैं उस खौफनाक मंजर की तस्वीर जिसे पाकिस्तान ने जो है जिसे पाकिस्तान ने यहाँ बनाने की कोशिश की। और अपने आप को वो बोलता है कि हम एक प्रोफेशनल आर्मी है, हम शांति की बात करते हैं। इस घर के आंगन को देखिए, ये दरवाज़ा यहाँ पे था और दरवाज़ा यहाँ से टूटकर सोचिए अंदर चला गया है और अंदर जो सामान है वो पूरा बिखरा पड़ा है और दरवाज़ा पूरी तरीके से यहाँ से गायब है। हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट इस बम के चपेट में जो है वो चीज़ें नहीं आई हैं। इस तरफ देखिए, जिस भी और आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे ये दरवाजे, बम जो है वो दूसरी तरफ लगा, मगर इस घर के भीतर जो चीज़ें थी वो पूरे तरीके से तबाह हो गई, पूरे तरीके से नुकसान से जो है वो अपने आप में बताते हैं। और सोचिए अगर उस वक्त यहाँ पर अगर कोई होता, कोई शख्स होता तो वो क्या, उसका क्या हश्र होता। पाकिस्तान किस नीयत से इस इलाके में युद्ध विराम का, वो भी तब जब दोनों देश शांति की बात कर रहे थे। आप देखिए ये लगभग 10 फीट बड़ा गड्ढा जो है इस धमाके से हुआ। ऐसा लग रहा है कि टैंक के गोले जो हैं यहाँ पाकिस्तान ने दागे और इस पूरे आशियाने को चकनाचूर कर दिया। बर्तन, खाने पीने का सामान, पानी के बर्तन और इसके अलावा जो सामान है वो जिस तरीके से यहाँ बिखरा पड़ा है, ये बताता है कि इस खौफनाक मंजर को जिन लोगों ने देखा, जो लोग देख रहे हैं, उसको पाकिस्तान ने कैसे रचा है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करूंगा कि आखिरकार ये कब हुआ, कैसे हुआ, उनसे जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने जो किया है वो अपने आप में बताता है कि अब ये कैसा खौफनाक मंजर रहा। सर, ये कितने बजे हुआ और ये देखकर जो है लगता है कि बर्बाद कर दिया? 9 बजे, रात को 9 बजे। तो उस वक्त था इस घर में कोई? नहीं, ये नहीं थे, हम लोग घर में थे। अच्छा, पड़ोस में? हमारे चाचे का घर है ये, लेकिन ये बच्चे बुच्चे गए हुए थे तो सिर्फ हम ही थे, मैं ही था घर में, एक छोटा ब्रदर था। जब आप घर पे थे क्या सुना, कैसी हो आवाज? ऐसे धमाका आया तो जब बाहर निकल के देखा तो गाय मर गई, 2 गाय मरी है और एक 2 छोटे बच्चे मरे हैं, वो अभी दफनाए हैं इधर। इस घर में देख रहा हूँ पूरी तरीके से टूट गया। इधर ही पड़े, 2 बम पड़े हैं इधर, 2 पड़े हैं, 2। लग रहा है टैंक का गोला था? बड़ा था, एक बड़ा था, एक छोटा था। 2 बड़े हैं। और अगर घर में कोई होता तो? बड़ा था ना वो इस पे गिरा, जो छोटा था वो उस पे गिरा। तो अगर कोई घर में होता तो उसका तो बुरा हाल होता। अब बुरा हाल होता, बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे, थोड़ी भाई तो वो तो धमाके से ही मर जाते छोटे बच्चे तो। जी आप इतना सोचिए, दरअसल जब शाम को 5 बजे ये खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो अब शांति की बात हो गई है, तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं गांव के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली कि अब शांति हो जाएगी। मगर जब ये धमाका यहाँ पे हुआ, इस धमाके ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया और आसपास के लोग, अब जब बात शांति की चल रही है, फायरिंग पाकिस्तान ने 5 बजे शुरू की और रात को 10:30 बजे तक, लगभग 5.5 घंटे तक युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहा। उसके बाद कि ये मंजर आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान की वो खौफनाक हरकतें हैं जो पाकिस्तान ने निर्मम हत्या करने के लिए यहाँ पे करता है, जम्मू कश्मीर में लोगों को निशाना बनाने के लिए। और अब जब ये इलाके की बात करें तो इन धमाकों के बाद, इस नुकसान के बाद, ये पूरा इलाका जो है अब खाली हो चुका है। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, प्लावला। राजौरी में एक घर के महज 50 मीटर दूर एक मिसाइल गिरा, जिसका असर घर पर साफ देखा जा सकता है। घर का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जो क्षतिग्रस्त ना हुआ हो। देखिए रिपोर्ट। हम राजौरी में मौजूद हैं और राजौरी में जिस घर में हम मौजूद हैं इसके 50 मीटर की दूरी पर एक मिसाइल गिरा है। घर का ऐसा कोई कोना नहीं है जो क्षतिग्रस्त ना हुआ हो, और तो और घर के भीतर कैजुअलिटी भी हुई है। ये मेरे पीछे का जो ये नज़ारा है, इसको ऐसा मत समझिए कोई नक्काशी है, ये उसके शेल से ये निशान अपने आप बन गए हैं। इस घर में शीशे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। दीवारें हैं जो वो लेंटर से अलग हो चुकी हैं। आप इधर देखेंगे, दीवारें लेंटर से अलग हो चुकी हैं। इस घर की फिलहाल यही स्थिति है। ऐसा कोई कमरा नहीं बचा है जहां नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ रहवासी हैं जिन्होंने सुना है, समझा है, उनसे एक बार समझूंगा क्या हुआ था, विस्तार पूर्वक थोड़ा बताएंगे। जी, सुबह का वक्त था, क्योंकि हम जहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो
इस चीज़ के आदी हैं हम लोग। लेकिन ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी इंटेंसिटी इस कदर थी कि हम खुद हक्के बक्के रह गए कि ये हुआ क्या है। बहुत बड़े बड़े बादलों के अंबार हमें दिखे जबकि मेरा घर है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, और साथ में जो स्प्लिंटर थे उनके पड़ने की आवाज़ लगभग 30 से 40 सेकंड तक वो पड़ती रही। और जो स्प्लिंटर हैं वो अभी जो हमारे साथी नज़दीकी गांव है वो बता रहे हैं कि उनके गांव तक भी लगभग, अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 1 किलोमीटर दूर तक स्प्लिंटर जाके पड़े हैं। हाँ, ये रहा कि जहाँ पे जो है इस परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचा, बाहरी जो नुकसान है उससे बच गए। एक और चीज है कि जो धमाका था उसकी डेंसिटी कितनी तेज थी, आपने कितना तेज धमाका सुना? क्योंकि हम रोज धमाका ही सुन रहे हैं, इस धमाके में उस धमाके में कितना अंतर है, समझना चाहूंगा। देखिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से हमें ये इन चीज़ों के आदी हैं, लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी थी सब लोग हक्के बक्के रह गए थे जी हुआ क्या है। और हमें बाहर से जो नज़दीकी गांव है उनसे कॉल आना शुरू हो गई कि बताइए, उस तरफ आवाज़ सुनी गई है। तो क्योंकि हम भी खुद डरे हुए थे लगभग 15-20 मिनट तक, जब हमें पता चला कि हमारे जो निवासी हैं कश्मीर सिंह जी। एक सवाल है, जब धमाका हुआ तो क्या माना जाए कितने रेडियस में आवाज गई होगी? क्योंकि आप 1 किलोमीटर दूर हैं, आपने भी सुनी। जी जी, लगभग आप 3 किलोमीटर लेकर चलिए, 3 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई। और जिसने भी सुनी, जो भी हमारे लिंक में थे, वो फोन कर रहे थे। कितनी देर ऐसा रहा होगा कि वहाँ धूल का गुबार का अंबार था? कितनी देर? जैसे मैंने बताया कि लगभग 15-20 मिनट तक हम पहुंचे हैं। खुद भी हम घबरा गए थे जी हुआ क्या है। और 15-20 मिनट तक भी हमें ये ऊपर ये जो जंगल का एरिया है, इसमें पूरा ऐसे जैसे धूल के बादल छाए हुए हैं ऐसे दिख रहा था। 20 मिनट ये स्थिति? हाँ, लगभग 20 मिनट के बाद ये स्थिति हमें जहाँ पे विटनेस की है। इसको देख आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या था। क्या हुआ क्या था, क्या आपने देखा? और जिनको चोट लगी है वो समय कहाँ थे? वो भी इधर ही थे, घर में ही। हम सभी घर में इधर ही थे। ब्लास्ट हुआ जब ऐसा, तो हमें पता ही नहीं चला क्या हो गया है। गांव के लोग, ये पास वाले एक लड़का ये आया था, ये पहुंचा हमारे पास सबसे पहले। इसने उठा के उनका ब्लड वगैरह बंद करना शुरू किया। बाद में गांव वाले 15-20 मिनट बाद बाकी वाले पहुंचे। मौके पे पहले ये लड़का पहुंचा था। किस किस को चोट लगी थी? मेरी मिसिस को लगी है, मेरे बेटे को। कहाँ पर थे, कौन से कमरे में थे वो लोग? वो इसी रूम में थे। इस रूम में? यहाँ हाँ, यहाँ लॉबी में। वो लोग लॉबी में थे, उनको चोट लगी? और कहाँ कहाँ चोट लगी है उनको? लेग पे लगी है, एक शोल्डर पे बच्चे को लगी है, बाजू पे लगी है। तो स्प्रिंकल्स लगे कि क्या हुआ? हाँ, स्प्लेंडर लगे हैं उनको। स्प्लेंडर लगे? हाँ, तो अभी क्या स्थिति है, बात हुई है उनसे? अभी बात हुई है, अभी थोड़े से रिकवर कर रहे हैं, ऑपरेट हो रहा है। और आप उस समय कहाँ मौजूद थे? मैं रूम में था, इसमें। इस रूम में हाँ, आप अंदर। मौजूद थे, इसलिए आप सकुशल है ईश्वर हाँ की दया से। हाँ हाँ। आप उस समय उन लोगों को अस्पताल ले गए, आपको कुछ समझ आया जब ये घटना हुई? लोगों ने लेके गए हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। ये लोग ही इधर इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने पहुंचाया। उधर 1.5 घंटे के बाद यहाँ एम्बुलेंस पहुंची है। तब हाँ, आप समझ लीजिए, ये खून के चकते अभी भी इस फ्लोर पे मौजूद है। आप उससे आकलन कर लीजिए कि जो डेंसिटी थी और जो डेंसिटी थी और जो नुकसान था उसका आकलन आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, उसका आकलन आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे राजौरी में इस तरीके का धमाका ना आज से पहले कभी देखा गया ना सुना गया। लेकिन जब सुना तो सब हतप्रभ हैं, सबको ये लग रहा है कि हो क्या गया। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, राजौरी। 100 घंटे की गोलीबारी और फिर सीज फायर, लेकिन दोनों देशों के बीच टकराव के बाद रिहायशी इलाकों पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इस घटना ने झकझोर कर रख दिया। हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा। तकरीबन 100 घंटे की बमबारी और उसके बाद सीज फायर यानी युद्ध विराम। लेकिन इस नुकसान का क्या, उसका क्या जिसका कोई दोष ही नहीं था, उसका क्या जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो घर के भीतर सो रहा था और इस तरह की घटना घट गई। ईश्वर का शुक्र है कि इस जगह पर तो किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन माल की हानि हुई है। 100 घंटे के इस युद्ध विराम के बाद अब लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं, एक बार उन्हीं से पूछ लेता हूं और समझ लेता हूं कि क्या स्थिति है। तकरीबन 100 घंटे का ये तनाव रहा। जी। उसके बाद अब युद्ध विराम की घोषणा हो गई और घोषणा से पहले
फिर एक बार हरकत उसने की है। हाँ हाँ। अब आप लोग क्या सोचते हैं कि जो हुआ वो ठीक है कि कुछ और होना था? और क्या होना, जो कर गए, जो करना था इनने, जो देखा था आप देख रहे हो क्या क्या हुआ है। कोई नहीं आया इधर, देखने भी नहीं आया। चलो जो होगा वो देखा जाएगा। वो तो आ रहा है, फायर कर रहा है। उस फायर बंद होने के बाद ही उसके बाद फिर बाद भी ये चला है फायर। कल एक मुलाकात है 12 बजे दोनों डीजीएमओ की, दोनों की मुलाकात है, उसके बाद चीजें स्टेब्लिश हो जाएगी, इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है। तो भरोसा पाकिस्तान पे कर सकते? नहीं नहीं नहीं, भरोसा नहीं कर सकते उसको। कुछ कोई को पता नहीं कब कर सके। भरोसा ही नहीं। भरोसा ही नहीं है। भरोसा नहीं है। भरोसे की कहानी पाकिस्तान को लेकर कोई नहीं मान रहा है। एक बात बताइए मुझे कि पाकिस्तान को लेकर भरोसा जग नहीं पा रहा है यहाँ किसी के में। पाकिस्तान पे तो भरोसा किया भी नहीं जा सकता, उसका कोई भरोसा नहीं। एक सेकंड, क्या करें? वो दोगला है, पाकिस्तान दोगला है। वो ऐसे अगर बोलेंगे ना ऐसे इंडिया वाले कुछ, वो जानबूझ के ऐसे करता है। ऐसी बात है, हमारा ऐसे नुकसान हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा क्या कसूर है? आप तो सच में इनका नहीं है, उससे समझा जा सकता है। कुछ और लोग हैं। इस घर की स्थिति भी अभी भी कमोबेश ऐसी ही है। सभी चीजें अस्त व्यस्त हैं, सभी चीजें खराब हैं। 100 घंटे कम से कम युद्ध की स्थिति बनी रही, 100 घंटे कम से कम युद्ध की स्थिति बनी रही। अब विराम हो गया, अब युद्ध नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है। भरोसा कर लें पाकिस्तान पे? भरोसा तो कोई नहीं है। भरोसा नहीं है। हाँ। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उसको राहत में कह दिया कि भरोसा नहीं है, घर अभी भी अस्त व्यस्त है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। महावीर आप आएंगे एक बार और जरा समझेंगे कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। युद्ध विराम की बात हो गई है, पाकिस्तान पे भरोसा कर लें? नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसका क्या भरोसा है? कल इसने बोला हम युद्ध विराम करेंगे तो रात को फिर फायर किया। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? कल का यहाँ फायरिंग हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बच्चा भी यहाँ नहीं आया है। किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ, बंदा मरा या कुत्ता मरा या नुकसान हुआ किसी का, किसी को नहीं पता है। आज इस टाइम तक मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा मेरे पास नहीं आया। सुन रहे हो तो पहुंच जाइए और सुन लीजिए समस्या क्या है। एक चीज और है सर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमने तो आतंकी मारे, उन्होंने हमारे लोगों को मारा। क्या माना जाए कि दोबारा ऐसी हरकत कर सकता है? इसका क्या भरोसा है? हमने तो इसकी फौज को भी नहीं मारा, हमने तो आतंकी पर हमला किया। इसने हमारी सेना पर किया और सिविलियन पर किया। इसका क्या भरोसा है? भरोसा नहीं कर सकते। क्या हम एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकते इसके ऊपर? एक पैसे का भरोसा नहीं है और कमोबेश हर कोई यही कह रहा है कि एक पैसे का भरोसा नहीं है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सर स्थिति है, उस स्थिति में सीज फायर का उल्लंघन की बात हो रही थी, फिर चर्चा हुई कि अब नहीं होगा, उसके बाद फिर एक बार हुआ, कल एक मुलाकात है। क्या माना जाए, भरोसा किया जा सकता? पाकिस्तान जो इस वक्त पूरी तरह से बुखला चुका है, जो उसने पुलवामा अटैक किया, पुलवामा अटैक की वजह से तमाम अपोजिशन पार्टियों और रूलिंग गवर्नमेंट ने मिलकर ये कदम उठाया और उसका बदला उन्होंने चुकाया। और आइंदा के लिए भी पाकिस्तान ने जो ये बुज़दिलाना जो सिविल आबादी पर और स्कूलों पर और सिविल आबादी पर इस किस्म की हरकतें करना शुरू की हैं, ये बड़ी गलत है। वो बिल्कुल बुखला चुका है इस वक्त। लेकिन यहाँ का बच्चा इस हालत में भी, इतना नुकसानात होने के बावजूद भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी फोर्सेस के साथ चलने के लिए तैयार है। एक चीज और, एक सवाल लूंगा, भरोसा किया जा सकता है क्या पाकिस्तान पर? कभी नहीं पाकिस्तान पर, कभी, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान ने मिलिटेंसी को दावत दी है और जो भी उसका इक़्तिदार रहा है आज तक मिलाप रहा है मिलिटेंसी की वजह से ही रहा है। मतलब वो उसका एक समर्थन हो जाता है। पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी है वो उसका समर्थन कर देती है। कंप्लीट उसका समर्थन है। अगर पाकिस्तान का समर्थन ना हो तो मिलिटेंसी यहाँ नहीं रह सकती है बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, देखिए ये जो भीड़ है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये बताइए, पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं किया जा सकता। और भी कुछ लोग हैं,
ये नुकसान हुआ है, किसी की कोई गलती नहीं थी। अब ये कहा जा रहा है कि युद्ध आगे नहीं होगा, भरोसा कर लें पाकिस्तान पे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कमोबेश हर कोई यही कह रहा है। बच्चों एक मिनट, आप लोग पढ़ते हो दोनों बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में आप लोग पढ़ते हो। ये सब घटना घट गई, आप लोगों की कोई गलती नहीं थी, हमारी भी कोई गलती नहीं थी। क्या माना जाए, पाकिस्तान पे भरोसा कर लें? नहीं कर सकते। भरोसा किया जाए कि नहीं पाकिस्तान पे? कोई भरोसा नहीं किया जाए पाकिस्तान पर, वो कभी भी कर सकता है। तो देश ने ये कहा है, मैं क्योंकि सरकारों का नाम नहीं है, देश ने ये कहा है कि अब कोई भी आतंकी घटना घटेगी तो उसको युद्ध माना जाएगा। बिल्कुल माना जाना, सही डिसीजन, बिल्कुल सही डिसीजन है। सही डिसीजन है। कुछ और लोग हैं, महावीर एक बार इसको भी दिखाएंगे, इसकी स्थिति से समझा जा सकता है कि क्या कुछ हुआ है, कैसे कुछ हुआ है। कुछ और लोग हैं, सर आप एक बार। पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की कल घोषणा हो गई, तकरीबन 100 घंटे के आसपास ये पूरा चला है। क्या माना जाए, भरोसा कर लें उसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर तो हम भरोसा कर ही नहीं सकते कभी भी, उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी हमें सतर्क रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। जैसे हमारी कार्रवाई चल रही थी ऐसी चलनी रहनी चाहिए थी। अभी उसके लिए तो निर्णय है कि कोई भी आहट हो तुरंत जवाब देना है। हाँ वो तो देंगे बिल्कुल, वो तो पीछे हटने वाले हम है नहीं है। पाकिस्तान ये ना समझे कि हम हिंदुस्तान वाले सिर्फ आर्मी के साथ लड़ रहे हैं, जनता हमारा हिंदुस्तान के साथ है। जो फैसला लिया गया आप इसको कैसे देखते हैं? ये फैसला थोड़ा अभी कहाँ फैसला है? नहीं, जो युद्ध विराम कर दिया, युद्ध विराम हमारी तरफ से हुआ ना, तो हमने बोला चलो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा ना कर सकते। भरोसा नहीं है। सतर्क है, सतर्क। हाँ सतर्क रहेंगे, सतर्क रहना चाहिए। बड़ी बात है। देखिए, सतर्क है, सतर्क रहना है, सतर्क रहने की अभी भी जरूरत है। जबकि कल 5 बजे का समय मुकर्रर हुआ कि अब सीज फायर है, युद्ध विराम हो गया। उसके बाद 8:30 बजे फिर एक बार वायलेशन। अब कल एक और बैठक है। क्या माना जाए, क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे चर्चा हो सकती है? आपसे एक बार अगर कुछ भी आपका सुझाव हो। दूसरा, क्या माना जाए, भरोसा कर लें उसके ऊपर? पहली बात तो यह है कि भरोसा उस पर करने वाली बात ही नहीं। उस पर भरोसा, मैं कहता हूं कि किसी सांप पे भरोसा कर लो, लेकिन अपने ये जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी जो कल बैठक होनी है, क्या पता उसमें क्या फैसले लिए जाएंगे, लेकिन यही बात है कि ये आज मानेगा सीज फायर, कल फिर वायलेशन करेगा, परसों मानेगा। इसलिए हमें अपनी सतर्कता जो है वो बनाए रखनी है। हम बिल्कुल एकदम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है दिन को रात को हम अपने इधर डटे हुए हैं। तो बाकी इतना है कि हमें अपनी सरकार पे, अपनी फ़ौज पे पूरा भरोसा है कि ये हमें जो है सेफ रखेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को। बाकी भरोसे के लायक पाकिस्तान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि भरोसा जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है, लेकिन ये भरोसेमंद शब्द और ये भरोसा पाकिस्तान के ऊपर तो किसी को कतई नहीं है। और ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि भरोसा कैसे कर लें। ये भरोसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत पे तो भरोसा है, भारत की आवाम पे भरोसा है, और तो और भारत की सेना पे भरोसा है। तो फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।